वेलकम टू शॉर्ट एंड मेड इजी। आई एम जितेंद्र। आज हम चैप्टर 15 सर्कल एंड लूप टू फाइनल हुक्स के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आर वाली तरफ सर्कल लगा दें, आर के हुक की तरफ सर्कल लगा दिया जाए तो क्या होता था, एस टी आर बनता था। उसी तरीके से इस चैप्टर में एन वाली तरफ, एन का हुक हमारा नीचे की तरफ होता है, सर्कल, लूप, लार्ज लूप, ये सभी राइट साइड के होते हैं। अगर इनको हम एन वाली तरफ लगा दें तो क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था एस टी आर बन गया था। सेम इसी तरीके से अगर एन वाली तरफ सर्कल लगाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ा जाता है, फिर एन का हुक पढ़ा जाएगा, फिर जो भी सर्कल लूप लगे उसको पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमने पढ़ा सर्कल लगाया तो टी एन और एस की साउंड देगा। अगर लार्ज सर्कल लगा दें तो टी एन एस एस की साउंड देगा। स्मॉल लूप लगाएं तो टी एन एस टी की साउंड देगा। सेम इसी तरीके से लार्ज लूप लगा दें तो टी एन एस टी आर। अब इसमें वॉवल्स कैसे लगेगा, जैसे हम सबसे पहले स्ट्रोक पढ़ेंगे नंबर 1 पे, फिर अगर कोई भी वॉवल लगा हो तो उसको पढ़ा जाएगा नंबर 2 पे वॉवल्स, एंड नंबर 3 पे एन जो भी सर्कल लूप लगे उसको पढ़ा जाएगा। एग्जाम्पल्स जैसे हमने डान ऐसे लिखा, डांस, एन वाली तरफ सर्कल लगा दिया, डांस, लार्ज सर्कल, डांसेस, इस तरीके से। डांस्ड, एन एस डी की लूप। डंस्टर, बड़ी लूप लगा दें, डंस्टर। तो इसमें वही हुआ, सबसे पहले हमने पढ़ा था एन का हुक, फिर एस का सर्कल लगा दिया तो डांस बन गया, लार्ज सर्कल लगा दिया डांसेज, लूप लगा दी डांस्ड। इसी तरीके से बड़ी लूप डंस्टर। अब सेम हुक होता है, जैसे हमने पेन पढ़ा, पेन ऐसे, पेन्स, तो एन एस ऐसे लगा दे, पेन्स। एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस बन गया। सेम इसी तरीके से लार्ज सर्कल आ गया, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज ए ग्लेन। This is a glance, and glances. Next है glanced. सेम इसी तरीके से कर्व स्ट्रोक्स में, इन कर्व स्ट्रोक द स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंटिंग द साउंड ऑफ एन जेड ओनली। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर कर्व स्ट्रोक्स में, कोई भी कर्व स्ट्रोक्स में एन का हुक लगता है और उसमें सर्कल लगाया जाए तो ये किस चीज़ की साउंड देगा, एन जेड की। स्पेलिंग एन एस सी होंगे पर साउंड हमेशा एन जेड की देगा। एग्जाम्पल जैसे फाइन, फाइन ऐसे लिखा हमने, फाइन ज, स्पेलिंग ऐसे है पर साउंड जेड की दे रहा है। वाइन्स, वाइन्स, फ्राउन्स, फ्राउन्स, माइन्स, माइन ऐसे हो गया। नाइन्स, सभी में स्पेलिंग ऐसे हैं पर साउंड हमेशा जेड की देता है। तो अगर एन एस की साउंड आए तो वो क्या करेंगे, जैसे एग्जाम्पल
फेंस। कर्व स्ट्रोक्स में ये रूल जो होता है इम्प्लीमेंट होता है ओनली कर्व स्ट्रोक्स। अगर एन एस की साउंड आ रही है तो एन एस पूरा लिखा जाता है। देंस, इस तरीके से कंप्लीट एन एस की साउंड। लेंस, क्लियर। नेक्स्ट है व्हेन द साउंड ऑफ एन एस डी and NSS in curve strokes, then and also written in full forms। यानी कि हुक में हमारे पास ओनली एस का सर्कल ही लग सकता है। अगर एस डी की लूप और एस एस का सर्कल, लार्ज सर्कल अगर आए तो भी आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाती है। फेंसेस, फेंस्ड, इस तरीके से मेंस्ड। तो आउटलाइन कंप्लीट लिखी जाती है क्योंकि हुक में कोई हमारे पास इतना स्पेस नहीं होता है। हुक होती है उसमें सिर्फ एस का सर्कल ही लग सकता है। नेक्स्ट, व्हेन द हुक एंड सर्कल केम ऑन द सेम साइड देन एफ और वी हुक will be shown with S circle। समझाने का मतलब जैसे पफ, सेम साइड हुक आ रही है और सेम साइड सर्कल आता है पफ्स, तो हमें हुक शो करना पड़ता है। केव, ऐसे हुआ केव्स, तो हुक हमारे को दिखाना पड़ता है और हुक में ओनली एस का सर्कल ही लग सकता है। अब जैसे हीव्स, waves, observes, सेम इसी तरीके से अब बताया गया when S और NZ occur in a middle then N will be written completely। अगर बीच में NS की साउंड अगर आती है तो हम लोग NS को पूरा लिखते हैं। इसका कारण जैसे एग्जाम्पल टी एन एस और एल अगर आ जाए तो हमने टी एन एस ऐसे बना दिया और एल ऐसे लगा दिया, तो इसी हिसाब से टी एस और एल अगर आ जाए तो टी एस एल भी ऐसे बनता है। तो इसमें बहुत से वर्ड्स में डाउट होगा एन एस एल है कि खाली एस एल है, तो इसलिए रूल बन गया कि मिडल में कभी भी एन एस आए तो एन एस को कंप्लीट लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी, इस तरीके से चांसल ऐसे हो गया। जॉन सन, बीच में एन एस पूरा। कैंसर, अब कैंसर। When NSM comes with an upward stroke then an hook will be shown। मतलब डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में एन एस प्लस कोई भी स्ट्रोक आए तो मिडल में हमारा एन एस कंप्लीट लिखा जाता है। इसी तरीके से बताया गया है कि जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं उसमें एन का हुक अगर आ रहा है, एन आ रहा है, एस और एम आ रहा है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स लॉन्सम, winsome, winsome, ransom। अब ransom, ये तो मेन रूल हो गए। अब इसके बाद आपने एक्सरसाइज नंबर 55 एंड 56 करनी है। उसके बाद ग्रामेलोग्स
जैसे अब बैलेंस इस टाइप से बनेगा, बी इज ए डार्क तो ये डार्क होगा, सर्कमस्टांस सर्कमस्टांस तो ये लाइट बनेगा, और डिलीवरेंस डिलीवरेंस में डी यूज हो रहा है तो डी इज ए डार्क, सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ओपिनियन ओपिनियन इज ए लाइट। ग्रामेलोस प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक्सरसाइज 57, 58 करनी है। नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 16 द शन हुक, इसका पार्ट 1 हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।